दौर था जब विश्व क्रिकेट में शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली के ट्रायो की तूती बोलती थी। भारतीय टीम को आधे से ज्यादा मैच तो अकेले यही तीनों जिता देते थे। स्कोर सेट करना हो या बड़े स्कोर चेज करना हो, ये ट्रायो हर मामले में धुंधार था। उस दौर और इस ट्रायो के कारनामों को याद करके आज हमें नॉस्टैल्जिया हिट करता है। लेकिन आज की ये वीडियो इस ट्रायो को नहीं, बल्कि इस ट्रायो के एक सदस्य को डेडिकेटेड है, सलामी बल्लेबाज शिखर धवन। 2013 की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस लेजेंडरी ओडीआई सीरीज को कौन भूल सकता है। उस सीरीज में भारत को बड़े स्कोर चेज करने पड़े थे, जहां रोहित शर्मा शुरुआत में सावधानी से समय लेकर खेलते थे। धवन तेज गति से रन बनाकर रिक्वायर्ड रन रेट को नियंत्रण में रखते थे। अपनी इसी शैली से धवन ने सहवाग की कमी तो पूरी की ही, साथ ही गब्बर निकनेम के साथ अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। इसके अलावा आईसीसी टूर्नामेंट्स में अपनी अग्रणी प्रदर्शन के कारण उनको मिस्टर आईसीसी निकनेम भी दिया गया। लेकिन अब शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। शिखर लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे और अतः उन्होंने 24 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। सभी को आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ से पीछे देखने पर सिर्फ यादें ही नजर आती हैं और आगे देखने पर एक पूरी दुनिया। और कहते हैं ना, कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना जरूरी है। तो बस मैं भी ऐसे ही करने जा रहा हूँ। I'm announcing my retirement from international and domestic cricket. तो आइए इस मौके पर हम उनके पूरे अंतर्राष्ट्रीय करियर और उसमें आए हुए उतार चढ़ाव पर नजर डालें और साथ ही उन कारणों पर गौर करें जिसकी वजह से शिखर धवन भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे। और बड़ी खबर आ रही है, क्रिकेटर शिखर धवन ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। तो क्या यहाँ से शिखर धवन के अंत की शुरुआत होगी? शिखर धवन ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 2010 में किया, लेकिन 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू तक उन्होंने केवल 6 मैच खेले, जिसमें 5 ओडीआईज और 1 T20I मैच शामिल है। हालांकि इस दौरान उनका प्रदर्शन भी मामूली दर्जे का रहा। उन्होंने 5 ओडीआईज में 13.80 की औसत और 56.06 की स्ट्राइक रेट से कुल 69 रन बनाए। शिखर धवन की किस्मत 2013 में चमकी, जब एक धमाकेदार घरेलू सीजन के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में सहवाग की जगह टीम में लिया गया। धवन ने अपने डेब्यू टेस्ट इनिंग्स में ही 187 रन की पारी खेल दी, जो किसी भी भारतीय द्वारा अपने टेस्ट डेब्यू पर बनाया गया अब तक का हाईएस्ट स्कोर है। इसके बाद उन्हें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में धोनी की कप्तानी वाली एक युवा भारतीय टीम में भी जगह मिली और उन्होंने निराश नहीं किया। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 5 पारियों में 90.75 की औसत से 363 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 101.39 का रहा। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला। इसके बाद वर्ल्ड कप 2015 में उनका प्रदर्शन फिर से धमाकेदार रहा। एक खिलाड़ी के तौर पर धवन ने अपनी 8 पारियों में 2 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 51.50 की उम्दा औसत में 412 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 91.75 का रहा। ओवरऑल भी आईसीसी टूर्नामेंट्स में धवन का प्रदर्शन दमदार रहा है। उन्होंने तीनों आईसीसी टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी मिलाकर 27 पारियों में 50.46 की औसत से 1312 रन बनाए हैं। अगर धवन के ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो उन्होंने 34 टेस्ट मैचों में 40.61 की औसत से 2315 रन, 167 वनडे मैचों में 44.11 की औसत से 6793 रन और 68 T20I मैचों में 27.92 की औसत से 1759 रन बनाए हैं। तो आखिर क्या हुआ जो धवन एकाएक बिना किसी को पता चले इंटरनेशनल एरिना से गायब होते चले गए? आइए जानते हैं।
कारण 1, धवन का डायनेमिक ना होना। आंकड़ों से देखा जा सकता है कि धवन की रेलेवेंस ओडीआईज में अधिक थी। धवन का बल्ला बाकी 2 फॉर्मेट्स के मुकाबले ओडीआईज में अधिक चलता था, खासकर T20I फॉर्मेट में। धवन अब तक कोई दमदार प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। औसत कम होने के साथ साथ उनका 126.36 का स्ट्राइक रेट मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिलो एवरेज ही था। कारण 2, ओडीआईज में अपना रोल ना निभा पाना। ओडीआईज में एक ओपनर के तौर पर धवन फ्री फॉलिंग शुरुआत देते थे और बड़ा स्कोर भी बनाते थे। उनका यही रोल था। 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप के अपने दूसरे ही मैच में चोटिल होकर बाहर जाने के बाद उनके करियर ने मानो पलटी मार ली। वर्ल्ड कप 2019 के बाद धवन ने ओडीआईज की 35 पारियों में 41.03 की औसत से, जो कि उनके करियर औसत से कम है, 1313 रन बनाए हैं और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट केवल 81.75 का रहा। साथ ही इस दौरान उन्होंने एक भी शतक नहीं लगाया। साफ है कि धवन अपने रोल को, जो तेज तरार शुरुआत देने का था, उससे नहीं निभा पा रहे थे और ना ही बड़ा स्कोर बना पा रहे थे। इसके अतिरिक्त ओपनिंग को छोड़ ना कोई और स्लॉट धवन के लिए खाली था, ना वो कहीं फिट बैठते थे। कारण 3, शुभमन गिल का ओपनर के रूप में बेहतरीन प्रदर्शन। ओडीआईज में धवन अपनी रेलेवेंस खोते जा रहे थे। इस दौरान शुभमन गिल लगातार अपने प्रदर्शन से अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। धवन ने अपना आखिरी मैच दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ चट्टोग्राम में खेला था। तब तक शुभमन गिल ने ओडीआईज में 15 पारियों में 57.25 की औसत से 687 रन बनाए थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 99.13 का रहा। परिणाम वही हुआ जो होना था। भारतीय टीम ने धवन से मूव ऑन कर लिया और उनकी जगह शुभमन गिल को दे दी गई। आईपीएल में धवन अब भी एक्टिव है और उनके फैंस को ये उम्मीद रहेगी कि वो आईपीएल में अभी भी एक्टिव ही रहे। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।